हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू KVA2। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 5 NCERT हिस्ट्री क्लास 6 का डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का टाइटल है क्या बताते हैं हमें कब्रें व किताबें, तब हमें कब्रों और किताबों से क्या पता चलता है। इस अध्याय में मुख्य रूप से हमारे पौराणिक ग्रंथों में से एक मुख्य ग्रंथ के बारे में बताया गया है। ग्रंथ मतलब वेद, हमारे 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये हमारे 4 वेद हैं। इसमें एक वेद के बारे में बताया गया है। आगे देखते हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। इसमें विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति है। जो विभिन्न देवी देवताओं के अग्नि, इंद्र, सोम, इंद्र युद्ध के देवता हैं। इसमें जो देवी देवताओं की स्तुति होती है, प्रार्थनाएं होती हैं, 1000 से ज़्यादा दी हुई हैं। जो युद्ध के देवता हैं उन्हें इंद्र हैं, इंद्र को देवता को माना गया है, युद्ध का देवता। इनकी रचना ऋषियों ने की। वेदों की भाषा प्राक संस्कृत थी। इनकी जो रचना थी ऋग्वेद की स्तुतियों की, ऋषियों ने की थी। और भाषा जो थी इसकी वो प्राक संस्कृत थी, की भाषा प्राक संस्कृत थी। इसमें मवेशियों, बच्चों व घोड़ों की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं हैं। इसमें जो प्रार्थनाएं दी हुई हैं मवेशियों, बच्चों व घोड़ों की प्राप्ति के लिए है। युद्ध में जीते हुए धन का कुछ भाग सरदार, कुछ पुरोहित को मिलता, बाकी आम जनता में बांट दिया जाता था। मतलब जो युद्ध होता था, युद्ध जीतने के बाद जो भी राजा को धन प्राप्त होता था उसका कुछ भाग सरदारों में दे दिया जाता था, कुछ पुरोहित को मिलता था, बाकी सब जनता में बांट दिया जाता था। तो अगला क्या है, ऋग्वेद में 2 समूहों का वर्णन है, पुरोहित व राजा। ऋग्वेद में 2 समूह बताए गए हैं। पहला जो था पुरोहित का था, दूसरा राजा। राजा महलों में नहीं रहते थे, ना ही उनके पास सेना थी और ना ही वंशानुगत था। जनता के लिए जन व विष शब्द का प्रयोग होता था। जनता के लिए जो शब्द का प्रयोग होता था वो जन व विष का होता था। आर्य लोग अपने विरोधियों को दस्यु कहते थे, क्योंकि ये लोग यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषा बोलते थे। जो आर्य लोग थे उनके जो विरोधी थे उनको ये लोग दस्यु कहते थे, क्योंकि ये लोग यज्ञ नहीं करते थे, पूजा नहीं करते थे और भाषा जो थी इनकी दूसरी थी। तो महापाषाण कब्रों की शुरुआत 3000 साल पहले हुई थी। जो अगर क्वेश्चन में पूछता है महापाषाण कब्रों की शुरुआत कितने साल पहले हुई थी, तो 3000 साल पहले हुई थी। ऐसे पत्थर दफन करने की जगह पर रखे गए थे। इसके प्रमाण दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत व कश्मीर में मिले हैं। मृतकों को काले लाल मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। जो मृतक होते थे उनको काले लाल मिट्टी के बर्तनों के साथ दफन किया जाता था। सामाजिक असमानताएं थी। एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके व शंख, वहीं दूसरे कंकालों के पास केवल मिट्टी के बर्तन ही मिले। तो इससे ये पता चलता है किसी एक व्यक्ति की कब्र से 33 सोने के मनके व शंख मिलते हैं और दूसरे कंकाल के पास केवल मिट्टी के बर्तन ही मिलते हैं। तो यहाँ पर समानता नहीं थी कि कोई एक नियम था कि सबके साथ सोने के सिक्के व शंख दफनाने हैं। किसी के पास मिट्टी के बर्तन मिल रहे हैं, किसी के कब्र से सोने के सिक्के। मतलब यहाँ पर समानता के साथ दफन नहीं किया जाता था, असमानता थी। इनाम गांव, वयस्क लोगों को सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। सामान्यतः घरों के अंदर शवों के पास मिट्टी के बर्तन मिले हैं। पुरातत्वविद को यहाँ से गेहूं, जौ, चावल, दाल, मटर के अवशेषों के साथ कई जानवरों की हड्डियों के प्रमाण भी मिले हैं। तो गाइस, इस चैप्टर में आपके इतने ही फैक्ट्स थे। मैं चैप्टर 6 अगले वीडियो में डिस्कस करूंगी। तब तक के लिए बाय।